नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राहुल का प्लान, सियासी घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने अपनी सियासी वापसी की नई पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। यह पटकथा कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी लिख रहे हैं। लिहाजा भोपाल आए राहुल गांधी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बैठक की। कांग्रेस इसे संगठन सृजन अभियान का आगाज मान रही है। वहीं बीजेपी को राहुल का ये मिशन महज एक राजनीतिक स्टंट लग रहा है। वो इसके बहाने कांग्रेस पर तंज कस रही है। खैर, राहुल गांधी के दौरे को लेकर हो रही इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का मैदान, राहुल ने तैयार किया प्लान। मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने 2028 मिशन का बिगुल फूंक दिया है। खुद राहुल गांधी ने भोपाल पहुंचकर इस तैयारी की कमान संभाली और साफ कर दिया कि अब पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मंगलवार को राहुल गांधी ने जब भोपाल में सबसे पहले पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक की, तो इसके बाद विधायकों और पार्टी नेताओं से भी लंबी बातचीत हुई। इस दौरे को कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तौर पर देख रही है, यानी एक ऐसा मिशन जो पार्टी को जमीनी स्तर पर दोबारा खड़ा करेगा। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ये अभियान पार्टी के पुनर्निर्माण की नींव बनेगा। जो संगठनात्मक सृजन का उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैदानी स्तर पर कांग्रेस के एक सशक्त उत्प्रेरक समूह को निर्मित किया जाएगा, ताकि चुनाव लड़ते समय हमारे पास एक सशक्त संगठन हो जो देश के राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रख सके, कांग्रेस की विचारधारा को सामने रख सके और बीजेपी के आंख में धूल झोंकने की जो प्रक्रिया है उसको करारा जवाब दे सके। इस तरह का संगठन तैयार किया जा सके। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे और कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने हमला बोला। पार्टी ने राहुल के नेतृत्व और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे दोनों पर तंज कसे। बीजेपी पहले भी ये कह चुकी है कि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता और ना नियत, और इस बार भी बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस का संगठन अभी कमजोर है, उनको पता ही नहीं पड़ रही कि उनके दल में कितना अनुशासन है या कितना अनुशासन नहीं है, कौन हमारे हैं कौन पराये हैं। संगठन में मजबूती इसलिए नहीं आएगी कि अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग गुटबाजी है, और उसके कारण से मैं समझता हूँ 5-6 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश की जो नब्ज है उस नब्ज को नहीं टटोला जा सकता। अभी हाल ही में एआईसीसी ने इस अभियान के लिए 61 राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हर जिले के लिए पर्यवेक्षक तैनात की। जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक स्तर तक हर पदाधिकारी की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। हालांकि अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने और जनता के बीच दोबारा भरोसा कायम करने की। वे राहुल गांधी की ये रणनीति कितनी कारगर होगी, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत तो अब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी की रणनीति प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? दूसरा सवाल, क्या गुटबाजी और गद्दार जैसे मुद्दों का हल राहुल निकाल पाएंगे? तीसरा सवाल, राहुल गांधी का प्लान बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और हमारे सहयोगी प्रू पटेरिया। अजय जी, अंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत अंबिका जी आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी करीब 6 घंटे राजधानी में रहे, सबसे बातें की और ये भी कहा, एक तरह से क्या वो जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठा गए जब उन्होंने ये कहा कि इस हाल में टैलेंटेड लोग मौजूद हैं लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, संगठन में उनकी सुनवाई नहीं होती। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि ऊट पटांग बयान देने वाले भी लोग यहाँ हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या संगठन में सुनवाई नहीं हो रही अच्छे लोगों की? देखिए चौकसी जी, राहुल जी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश के संगठन पर है
और उसी क्रम में आज संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करने के लिए वो भोपाल में आए थे। आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था, वो खासतौर पर नौजवान में, कांग्रेस के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में, आज जो जनसैलाब आपको देखने को मिला, उससे लग रहा था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी जबरदस्त है, लोग राहुल गांधी के प्रति कितने विश्वास से भरे हुए हैं। राहुल गांधी जी बूथ स्तर से लेके और जनसैलाब का वो तो आपके ही कार्यकर्ता थे ना, जनता तो आई नहीं थी। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता भी आई थी और हमारे कार्यकर्ता भी आए थे, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए हुए थे, जनता भी देख रही थी, भोपाल की सड़कें भरी हुई थी, जनसैलाब उमड़ रहा था राहुल जी को देखने के लिए। इतने लोकप्रिय हमारे जननेता हैं राहुल जी, निश्चित रूप से। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं चौकसे जी कि पूरी तरह से अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा से भरी हुई कांग्रेस आपको दिखाई देगी, पूरी आइडियोलॉजी से भरी हुई कांग्रेस। और जो उपयुक्त लोग होंगे और उचित लोग होंगे उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे, उनको उनकी योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान किए जाएंगे। संगठन मजबूत होगा, संगठन की सिफारिश पर ही अब निश्चित रूप से टिकटों का वितरण होगा, अब कोई कोताही होगी नहीं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का पूरा विश्वास प्राप्त है जीतू पटवारी जी को। लेकिन राहुल गांधी तो कुछ ऐसा कुछ बोल गए ना अंबिका जी कि उसका हल कौन निकालेगा। यदि वो कह रहे हैं आपके हाथ बंधे हुए हैं तो किन लोगों ने हाथ बांध रखे हैं? यदि कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसी बातें कर जाते हैं, ऊट पटांग बयान दे जाते हैं, जब राहुल गांधी को पता है कि इसमें ऐसे लोग बैठे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कैसे संगठन मजबूत होगा? देखिए, जो भी छोटी मोटी कमियां हैं राहुल जी की नजर में हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो जनविरोधी नीतियां हैं, जो असफलताएं हैं, जो प्रशासनिक जो इनका भ्रष्टाचार है और जो वादा खिलाफी हैं, उन सारे के सारे मुद्दों को लेकर हमारा कांग्रेस जन अब सड़कों पर उतरेगा और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ही उतरेगा। बहुत जल्दी आपको कांग्रेस का एक नया स्वरूप मध्य प्रदेश में दिखाई देने को मिलेगा। सारे के सारे नेता लोग जितने भी हमारे हैं, पूरे एकजुट होकर, एक मत होकर, गुटबाजी से दूर रहकर केवल और केवल कांग्रेस को मां के रूप में मानकर काम करेंगे। अब किसी भी नेता की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बहुत जल्दी इस पर भी फैसला होने वाला है कि जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, चाहे जितना बड़ा राजनेता वो क्यों ना हो। अब राहुल गांधी जी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश के ऊपर है। तो अजय जी, पूरा फोकस है मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी का। अब आपको नई कांग्रेस देखने को मिलेगी जो आपसे मुकाबला करेगी 2028 में, आपसे सत्ता भी छीन लेगी। ब्रजेश जी, पहली बात तो हम भी अपेक्षा करते हैं और हमारी भी आशा है कि कांग्रेस, आप भी अपेक्षा करते हैं कि सत्ता छीन ले आपसे? नहीं, कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाए, क्योंकि विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से एक ऐसे राजनीतिक दल के लिए जो देश का कभी अग्रणी राजनीतिक दल था, लेकिन आज वो अपने वादा खिलाफी और विश्वासघात के इतिहास की वजह से, जिसने सिर्फ वादे किए, संकल्प को कभी पूरा नहीं किया, उस वजह से आज देश का हम कहेंगे, और मध्य प्रदेश में 2003 के बाद में लोवेस्ट टैली है कांग्रेस का वर्तमान चुनाव में, और लोकसभा में तो पहली बार कांग्रेस शून्य हुई है। तो निश्चित रूप से अपेक्षा और आग्रह भी है कांग्रेस के नेताओं से कि कांग्रेस को मजबूत कीजिए, क्योंकि देश को एक सशक्त विपक्ष और सशक्त सत्ता पक्ष की आवश्यकता होती है। जो अंबिका जी कह रहे हैं और जो राहुल गांधी जी जो सृजन अभियान की बात कर रही है, पहली बार नहीं है ब्रजेश जी। मुझे लगता है आप और नादी टीवी प्रभु जी काफी अच्छे से कांग्रेस को कवर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस में 2014 का लोकसभा का चुनाव का जो डिबैकल था, उसके बाद में ए.के. एंटनी जी जो वरिष्ठ नेता, उनके नेतृत्व में एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी ने काफी अच्छे रिकमेंडेशन दिए। यदि उन रिकमेंडेशन का पालन हो जाता, उसका अनुमोदन हो जाता, उसको क्रियान्वयन हो जाता, तो उन रिकमेंडेशंस के ऊपर कांग्रेस 2019 का चुनाव लड़ जाती। लेकिन 2019 हमने देखा और कांग्रेस नीचे गई। उसके बाद हमने देखा कि 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव के पहले या 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव के पहले मई 2022 में कांग्रेस का उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। आज जो राहुल गांधी जिस सृजन अभियान की बात करते हैं, संगठन सृजन अभियान की, मुझे लगता है ये तभी उस नव चिंतन शिविर के संकल्पों को यदि कांग्रेस विचार कर लेती, उसके जो मुद्दे, लेकिन उसके कुछ संकल्प तो दिख रहे हैं ना पूरे होते हुए। मध्य प्रदेश में देखिए एक पीढ़ी परिवर्तन कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी आज भी कहकर गए हैं कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, अब संगठन तय करेगा किसको टिकट दिया जाना है।
देखिए ब्रिजेश जी, दो प्रकार के विचार होते हैं। एक होता है जो स्थायी विचार किसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। एक विचार होता है आप असफल हो रहे हो लेकिन आप प्रयोग कोई प्रयोग करते रहते हैं, आप सफल होने के लिए अनेकानेक प्रयोग करते रहते हैं। तो राहुल गांधी जी देश में इकलौते ऐसे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि उनका दल सिर्फ इसलिए ढो रहा है क्योंकि वो एक परिवार विशेष के पुत्र हैं। अन्यथा ऐसे किसी भी राजनीतिक आप और किसी राजनीतिक दल की यदि बात कर रहे वहां नेतृत्व यदि इतना असफल हो जाए तो मुझे लगता है कार्यकर्ता रिवोल्ट कर देते, कार्यकर्ता बदलाव ला लेते। लेकिन ये कांग्रेस में संभव नहीं होगा। हम जैसे कि मैंने कहा कि हमें बिल्कुल ये आशा भी है कि कांग्रेस अपने आप को सुधारे क्योंकि देश को, मध्य प्रदेश को एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। कांग्रेस आज वो दल बन गई है। आप देखेंगे यहां से कांग्रेस जाने के बाद में आप आज का राहुल गांधी जी का दौरा संपन्न होने दीजिए, कांग्रेस में फिर से आ जाएगा कि गुटबाजी हावी थी, कौन से गुट के नेताओं को आगे बिठाया, किनको पीछे बिठाया। ये कांग्रेस के मूल इनके स्थायी नैरेटिव है जिन पे कांग्रेस के बैठकों में चर्चा होती है। कांग्रेस के बैठकों पे इस पे चर्चा नहीं होती कि हमारा बूथ पे वर्कर क्यों नहीं आ रहा है, हमारा वोट शेयर क्यों नीचे जा रहा है। तो वास्तविक रूप से जो लेकिन अब तो वैसी चर्चा करने लगे ना, वो दिग्विजय सिंह से लेके सब कह रहे हैं बीजेपी सीखना चाहिए, आरएसएस से सीखना चाहिए, बूथ मजबूत करना चाहिए, नीचे से कांग्रेस को मजबूत करना है, ब्लॉक अध्यक्षों को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। आप कह रहे हैं उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, वो पूरा फोकस ही उस पर कर रहे हैं आप। ब्रजेश जी, मैंने यही कहा कि किसी एक दल का विचार होता है। आपका विचार क्या है? आज कांग्रेस वास्तविकता में उस डायलेमा में है कि उसे सत्ता प्राप्ति करनी है या देश के लिए उसका कोई विचार है। हम देखेंगे बार बार कांग्रेस अपना गोल पोस्ट चेंज करती है। आप आज स्वतंत्रता के बाद में आपने कांग्रेस का यदि आप पूरे कालखंड देखेंगे तो सत्ता में रहने का कांग्रेस को जितना लाभ हुआ उससे अधिक कांग्रेस को नुकसान हुआ। ठीक है, तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए प्रभु जी, लेकिन राहुल गांधी खुद यहाँ कमियां भी बता गए हैं कि किस तरह के नेता उनके हाल में बैठे हुए हैं, उनके सामने बैठे हुए हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, भले ही नाम ना लिया हो। ये भी कह गए हैं कि टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनको अच्छा मौका नहीं मिल रहा संगठन में। तो कमियां भी पता है आपको और अच्छाइयां भी आपको पता है, तो आप उनको लागू क्यों नहीं कर देते? और राहुल गांधी के इस दौरे से आपको क्या लगता है, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, सृजन हो जाएगा, कांग्रेस का नया संगठन खड़ा हो जाएगा बीजेपी से मुकाबले के लिए? ये तो राहुल गांधी के द्वारा कुछ कांग्रेस का सृजन करता तो नहीं ब्रजेश जी, वह बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है कि जिस मंच पर बैठे थे वो सामने उनके ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बैठे थे और वहाँ पर यदि वो कह रहे हैं उन लोगों को कि ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं इनमें जो ताकत है सरकार बनाने की, बीजेपी को हराने की, इनमें मुझे टैलेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टी के ही लोग इनको रोक देते हैं। तो वो किस पर निशाना साध रहे हैं? फिर प्रदेश नेतृत्व के लिए निशाना साध रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है कार्यकर्ताओं की। तालियां जरूर बजी राहुल गांधी के इस भाषण पे, लेकिन इससे संकट क्या खड़ा होगा? इससे संकट वही खड़ा होगा जो कांग्रेस में आमतौर पर अनुशासन की कमी दिखाई देती है। हर आदमी को जो है अपने प्रदेश नेतृत्व पे भरोसा नहीं रहेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही जो गुजरात से थोड़ा सा हटके आए थे। वो गुजरात में उन्होंने 2 तरह के घोड़े बताए थे, 3 तरह के, यहाँ तीसरा घोड़ा बता दिया। उन्होंने कहा लंगड़े घोड़े को हम घास देंगे कि घास चरो, पानी पियो और आराम करो घर में। तो लंगड़े घोड़े आपने आइडेंटिफाई आए, पूरे दिन यहाँ बैठे, उनको क्यों नहीं आपने अलग किया? आज ही अलग कर देते लंगड़े घोड़ों को कि कौन है लंगड़ा घोड़ा, कौन है जो आपको जो है बीजेपी में रहकर, कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आप खुले मंच से तमाम नेताओं के सामने अपने ही लोग नेताओं पर ये सवाल दाग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे कोई विश्वास नहीं अर्जित हो रहा है कार्यकर्ताओं का नेताओं के प्रति। यहाँ पर तो ये हो रहा है कि वो जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके मन में ये आ रहा है कि भाई हमारे ही नेता जो मंच पर बैठे वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको रोक रहे हैं, हमको नहीं काम करने दे रहे हैं। और इससे आसार भी समझ में आता है नेतृत्व, देखिए जिनको पता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। रहे। एक बड़ी बात और जो मैं कह रहा था, वहां को बढ़ाने वाली यही राहुल गांधी हैं, यही कांग्रेस है जो कांग्रेस की पुरानी परंपरा थी। अंबिका जी अच्छे से जानते हैं, प्रदेश टिकट विधायकों के पहले प्रदेश नेतृत्व तय करता था, सूची दिल्ली जाती थी, नीचे से ब्लॉक लेवल से, जिला लेवल से नाम आते थे, प्रदेश उसमें से छांटता था, उसके बाद वो दिल्ली जाती थी, वहां डिस्कस होता था, बात की जाती थी संबंधित लोगों से, उसके बाद टिकट जारी कर दिए जाते थे। राहुल गांधी ने उसमें नई परंपरा डाली, कंप्यूटर वाली, कि आप जो है सामने वाले से पूछते हैं कि भाई आपके जिले में कितने ब्लॉक हैं, कितने गांव हैं, उसमें कितना है, आपको मतलब जो है आपको नक्शा रटना है जिले का। आपने जो सही जवाब दे दिया गूगल मैप देख के, तो वो आपको जो टिकट मिल जाता था। ऐसे कुछ विधायकों ने खुद स्वीकार किया कि उनको ऐसे टिकट मिला है। अब खुद ही उस परंपरा को बदलने की बात करें कि अब आप कह रहे हो कि ब्लॉक लेवल पे मजबूत करेंगे, जो टिकट बटेंगे वो ब्लॉक अध्यक्ष तय करेगा, जिला अध्यक्ष तय करेगा, वहीं से फिर टिकट के नाम तय होंगे। तो ये तो कांग्रेस की वो परंपरा ही थी ना, जिसके दम पर आपने कांग्रेस का भट्टा बैठाया मध्य प्रदेश में।
या दूसरे राज्यों में, उस परंपरा को ही चलने देते। अब आपको फिर वापस लौटकर उस पर आना है, तो यहाँ खुद ही वो जो है वो यदि हम कहें कि वो खुद संशय में कि उनको करना क्या है, एक रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, दूसरे रास्ते पर पीछे चले जाते हैं, उसके साथ पूरी पार्टी उसी रास्ते पर चली जाती धकलती हुई। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पर उनको समझना होगा कि कार्यकर्ता वाकई में मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता कांग्रेस का काफी मजबूत है। इसीलिए जो है यदि हम कहें कि जो है 20 साल बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है। यहाँ पर उन नेताओं को जो हार रहे हैं, जो घर में बीजेपी का झंडा भगवा झंडा लगा लेते हैं, उसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये वो बीजेपी है वाला राज्य भले बन गया हो यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। वोट बैंक बढ़ रहा है, कार्यकर्ता जुट रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी के स्वागत में भी बड़े लोग आए, यहाँ पर दूर दराज से भी लोग आए, तो कांग्रेस के उस वर्ग की आप उपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी को समझना होगा, अलग अलग राज्य के नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग ट्रीट करना होगा, तब जाकर कांग्रेस का भला हो सकता है। तो अंबिका जी खुद वो में हैं और कार्यकर्ताओं को भी असमंजस में उलझन में डाल गए राहुल गांधी। आपकी अपनी परंपरा थी, उसका पालन न करते हुए फिर बदल दी उसको, और जब वो कह रहे हैं कि तीसरे घोड़े हैं यहाँ पे, तो ऐसे लंगड़े घोड़ों को पाल ही क्यों रहे हो आप, जिनको घास खिला रहे हो, चने खिला रहे हो, जो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं आपके पास। यदि वो कह रहे हैं कि संगठन में सुनवाई नहीं हो रही, कुछ ऐसे लोग हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? इससे क्या वो उन लोगों को एक तरह से कार्यकर्ताओं को निराश नहीं कर रहे हैं कि संगठन और ऊपरी नेतृत्व को पता है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही ऐसे लोगों को जो पार्टी को हरवा देते हैं? देखिए चौकसे जी, अब राहुल गांधी बड़े मजे हुए नेता हैं, उनको भ्रमित नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने पूरे देश को नाप डाला अपने पैरों से, पूरे देश की यात्रा की है, हर आदमी से मिले हैं, देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति से मिले हैं, हर तबके के लोगों से रूबरू हुए हैं। राहुल गांधी जी अब एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नेताओं में से नहीं हैं, वो जीवन संपर्क बनाए हुए हैं लोगों से, उन्हें पता है क्या गड़बड़ियां हैं और उस पर निगाह है। राहुल गांधी जी का पूरा और पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर है। आप विश्वास मानिए, राहुल गांधी जी सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल विचार के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब वही लोग कांग्रेस में टिक पाएंगे जो कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात करेंगे। तो अंबिका जी इसकी शुरुआत कब से होगी? राहुल गांधी के जाने के बाद ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे क्या? चिन्हित कर लिए क्या? जब राहुल गांधी को भी पता है, और इससे पहले आपके नेता खुद कह रहे थे, चाहे उमंग सिंगार हो, पीसी शर्मा हो, कि गद्दारों को चिन्हित करेंगे, बाहर करेंगे, ये सही मौका है। देखिए चौकसे जी, मैं ये सब कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन हाँ ये विश्वास किया जा सकता है कि बहुत जल्दी बहुत जबरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और जो लोग कांग्रेस के प्रति वफादार होंगे वो कांग्रेस में निश्चित रूप से बहुत सम्मान पाएंगे, उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी। पटेरिया जी कोई सवाल कर रहे हैं आपसे जी। अंबिका जी, आपने अभी कहा राहुल गांधी बहुत मजे हुए नेता हैं, बहुत समझदार हैं, पूरे देश को जानते हैं, पैदल नाप के समझ लिया देश को। राहुल गांधी ने जो अपनी कार्यकर्ताओं को भी बोलते में उन्होंने एक बात कही, तो एक सवाल वहां से मुझे ध्यान आया। उनने कहा कि जातिगत जनगणना का एक्सरे करा लीजिए तो ये पता चल जाएगा कि देश में किस वर्ग को कौन कहाँ पे है, कहाँ नहीं पहुंचा है। अडानी, अंबानी, तमाम नाम लिए उनने, मीडिया का भी जिक्र किया। तो राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि जब देश में आजाद हुआ, तो जब उस समय आरक्षण का प्रावधान किया गया, या नौकरियों में तमाम व्यवस्थाएं की गई, या चुनाव में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो उनकी ही पूर्ववर्ती लोगों ने की थी, उन्हीं के पूर्वजों ने की थी। तो गलती वहां पर हुई थी, वो उनको नहीं पता है क्या? अब वो एक्सरे करके पता करना चाह रहे हैं कि अब क्या वाकई में हम यदि सही हैं तो जैसी व्यवस्था चल रही वैसी चलने दीजिए, और नहीं तो फिर बदल दीजिए यदि गड़बड़ है। तो ये राहुल गांधी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं है? यदि आपके हिसाब से मंझे हुए नेता है तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि गलती किसकी है। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, और राहुल गांधी भाई का भी सवाल मेरा ये है कि गलती आपके पूर्वजों ने की, ये स्वीकार कर लो, माफी मांग लो यदि गलती हुई है तो। जैसे आप आपातकाल पर तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि एक्सरे करके ये पता चल जाएगा कि जो व्यवस्था सही चल रही है सही है, तो फिर वही चलने देंगे, और यदि गड़बड़ है तो फिर बदलेंगे। तो ये तो व्यवस्था तो आपके पूर्वजों ने बनाई थी। ये तो विकास के क्रम है और व्यवस्था में सुधार के क्रम है। धीरे धीरे अब हमारा उन वर्ग की तरफ भी ध्यान गया है जो आप ही की है ना। जब आप कह रहे स्कैन कर लो उसको, 70 साल में आपका उस वर्ग की तरफ ध्यान नहीं गया, अब गया जब आप लगातार हार रहे हैं तब। जब कांग्रेस पार्टी का ध्यान उन लोगों की तरफ गया जिनको अभी तक मतलब आप गए ना, आप कह रहे हैं पहले से नहीं था। जब आप सरकार में थे तब उनकी जरूरत नहीं थी उन पर ध्यान देने की, यही सवाल है मेरा। जब विपक्ष में आए तो वो वर्ग याद आ रहा है। 10-15 साल से तो हम सरकार में, केंद्र सरकार में है नहीं। अरे 60 साल तो थे आप इसके पहले।
इसके पहले थे, लेकिन इसके बाद समय समय पर ये समीक्षाएं होती रहना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। और हम अगर देख रहे हैं कि उन वर्गों को, उन जातियों को लाभ नहीं मिला, अपेक्षित लाभ नहीं मिला है और उनको लाभ मिलना चाहिए। मतलब जिम्मेदार तो आप ही हुए ना, जब लाभ नहीं मिला तो आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात का, या राहुल गांधी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 60-70 सालों में वो नहीं हुआ जो 20 साल में हो जाना चाहिए था। एकदम तो सब नहीं हो जाता है, जिनको पहले बहुत जरूरी था उनको मिला है लाभ, उनको दिया है लाभ, इसके बाद जिनको अब जरूरी है उनको देने की तैयारी है। तो वो तो सतत प्रक्रिया है ना, ऐसे कौन लोग रह गए? अरे तो क्या लाभ देंगे भाई, आप लाभ क्या देंगे? अडानी बना देंगे एक दिन में, जातिगत जनगणना होने के बाद नए अडानी अंबानी खड़ी कर देंगे अलग अलग वर्गों से। क्या लाभ देना चाहती है कांग्रेस, ये तो समझा दीजिए। आप इतने राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं तो ये तो समझ में आ जाए। अडानी अंबानी को एक दिन में नहीं बना, कई पीढ़ियों का संघर्ष, उनकी भी 2-3 पीढ़ियां लगती है। सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। अब आप धर्म समभाव पे आ गए, हम तो तरक्की की बात कर रहे थे, लेकिन माफी चाहते हैं अंबिका जी, शायद आपके पास जवाब नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का जो प्लान था, लेकिन उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। वो प्लान लेकर आए थे कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, सृजन करेंगे, लेकिन खुद ही ऐसे सवाल खड़े कर गए, अपने ही संगठन पर, अपने ही नेताओं पर सवाल खड़े कर गए। क्या इन सब चीज़ों से कांग्रेस पार पा पाएगी और नया संगठन खड़ा कर पाएगी जो बीजेपी से मुकाबला करे? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।